तो दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स के 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है, और उसे ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। आपने पहले पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा। तो जब प्रकाश एक माध्यम जैसे जल से हवा में आ रही है तो वो थोड़ा सा इस मोड़ पे जल से हवा में जाने के दौरान थोड़ा सा मुड़ जाती है, जिसे ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में, समझिए, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो जिस माध्यम में प्रकाश बहुत तेज चलेगा उसे बोलेंगे विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी उसे बोलेंगे सघन माध्यम। तो वही लिखा मैंने कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सघन। समझिए, सघन या फिर इसे बोल सकते हैं घना। बहुत ज़्यादा घना है तो उसमें कोई चीज़ स्पीड, आपको अगर कुहासा लगाओ, बहुत ज़्यादा एकदम घना कुहासा, तो आप स्पीड दौड़ेंगे उसमें? नहीं, स्लो चलेंगे। तो वही सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल लिखें। कुछ 2-3 में आप याद रखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है। सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में बोले तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में बोले तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और निर्वात में बोले तो वो तो पहले ही लिखा दिया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो आपतित किरण जानते हैं ना, आने वाले किरण, और निर्गत किरण के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश कितनी चल रही है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश कितनी चल रही है, दोनों के अनुपात करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अपवर्तनांक। ये तो इजी है, आप याद कर सकते हैं। हम खुद से ही इसको लिखा है। जैसे क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को लिखे। अच्छा, कुछ का अपवर्तनांक आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सबसे पहला है वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। अच्छा, 3 जीरो पता नहीं। और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और बर्फ का होता है 1.31, और हीरा का होता है 2.42। जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है इसका, हीरा का। बोलेगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। अगर हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो बोलेगा सबसे कम प्रकाश किस में जाता है? तो वो हीरा में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। और ये याद रखिएगा कितना है? 2.42। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक था, ये आपेक्षिक। तो ये इजी है, दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे और उसके अनुपात को क्या बोलेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक। और जब निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेगा तो क्या बोलेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के 2 नियम को लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई, खास करके इसका दूसरा नियम। तो पहला नियम तो वही सेम है प्रवर्तन वाला, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये तो सेम प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था। ये इसका पहला नियम, उसका पहला नियम, दोनों सेम है। पर दूसरा नियम ध्यान दीजिए, किसी विशेष वर्ण के लिए, रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है। फिर से दोहराइए इसको, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे स्नेल का नियम बोला जाता है। तो एग्जाम में
डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि स्नेल के नियम को लिखें, तो क्या लिखेंगे? किसी निश्चित वर्ण के लिए, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका अनुपात क्या होता है? नियतांक, और इसे ही अपवर्तन अंक कहते हैं। जैसे साइन आई, ये हो गया आपतन कोण, और साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू, ये अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस किसे कहते हैं? तो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शक पदार्थ को लेंस कहते हैं। दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शक पदार्थ को लेंस कहते हैं। ये सब इतना इजी है कि मैं क्या, ये तो इजी है, याद कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है।